ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य मित्र दुश्मन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका पार स्नेह पा करके मन गदगद हो जाता है और बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप अपने विचार मेरे साथ साझा करते हो। अच्छा लगता है। भगवान की कृपा से अभी तक एक दूसरे के साथ हम संपर्क करके कुछ नई नई बातों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। एक मेरी बहन ने उड़ीसा से मुझे टेलीफोनिकली बात की कि आचार्य जी, मैंने आपके इन वीडियो को मैं देखते रहती हूँ, कुंडली मिलान में भी बहुत अच्छा आप मुझे बताते हो। हमारी बात रहते रहते एक जगह बातचीत की, लेकिन वही कहा था, सही दिशा न मिलने के कारण हमारी बात जो है टूटने के कागार पे आ गई थी। परंतु जब आपसे वार्तालाप की, आपने इनको सही ढंग से हमें बताया और हमारे विचारों में हम दोनों के साथ में एक सहयोग होकर के आज हमारा संबंध प्रगाढ़ है। घर गृहस्थी के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहले का समय और अब का समय काफी परिवर्तित है। हम भी अपने जीवन काल में देख रहे हैं, जो समय बीत गया वो किस प्रकार का था, जो समय आ रहा चल रहा है वो किस प्रकार का है और जो समय आएगा वो किस प्रकार का है। ये सोच हमें बदलनी चाहिए और बदली हुई सोच में, बदले हुए समय में हमें अपना जीवन सुदृढ़ बनाना चाहिए। देखिए, हर चीज का बेसिक तो एक ही होता है, परंतु जैसे जैसे हमें सामर्थ्य साधन मिलते जाते हैं, उन साधनों के साथ में हम उनका प्रयोग करके उन्नति के रास्ते पर जाते हैं। साथियों, उन्नति जरूर करो, लेकिन उन्नति वो करो जो आपको सही मार्ग पे लेके जाती है। कभी समय था एक साइकिल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे साइकिल ने स्कूटर का रूप लिया, स्कूटर भी आ गया, उसके आगे फिर कार आ गई, कार के आगे फिर आज तो बड़े बड़े लोग जो हैं जेट प्लेन भी ले रहे हैं, हवाई जहाज भी ले रहे हैं, पर्सनल जहाज हैं। यानी तरक्की के उस रास्ते पे चलो तो सही, लेकिन अपने बेसिक संस्कार को मत भूलिए। एक बहन ने बड़ा सुंदर सा प्रसंग किया कि 20-22 साल गुजर गए हमारी शादी को, अभी तक तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी, लेकिन अब जब बाल गोपाल बड़े हो गए तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि तुमने बिगाड़ा है, तुमने बिगाड़ा है। पत्नी पति को कहती है तुम्हारे कारण बिगड़ी है संतान, और पति जो है पत्नी को कहता है। देखिए, दोषारोपण करने से समस्या का समाधान नहीं होता, उसका हल ढूंढिए, उसका रास्ता देखिए। गृहिणी का जो कार्य है वो गृहिणी को करना चाहिए, जो पुरुष का कार्य पुरुष को करना चाहिए। हम लोग जीवन के अंदर ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कई प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं। उन त्रुटियों को कैसे दूर करें, कैसे उनका समाधान करें, उसके लिए सबसे उत्तम है सोम प्रदोष व्रत। गृहस्थ के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाती है तो भगवान आशुतोष का ध्यान करना चाहिए। भगवान आशुतोष देवों के देव महादेव हैं। बड़ी सरल इनकी प्रक्रिया है, इनके लिए कोई अधिक करने की जरूरत नहीं है। आप शिव मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, माँ गौरी और भगवान शंकर जी का स्वरूप होगा वहां पे। उस स्वरूप में एक मौली का धागा लीजिए, अपने शरीर पे छुआ करके और अपने पति का ध्यान करके उस मौली के धागे को शिव पार्वती पे बांध करके गांठ मार दीजिए। ये 27 सोमवार को कीजिए। भगवान की कृपा से आपके घर के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट है ग्रस्त में तो दूर हो जाएगा। ग्रस्त जीवन अपने आप में कई समाधान भी है और समस्याएं भी हैं। ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज आपको आवश्यकता पड़ी कि अपने संतान को सही रास्ते पे दें, तो पहले स्वयं सही रास्ते पे आना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष आकाश स्वरूप है, स्त्री धरती के समान है। धरती सम रहती है,
नम रह दिए। विचार कीजिए कभी, हम शास्त्र वेदों को छोड़ करके नई संरचना में चलते हैं जहां पर दुविधा आती रहती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं प्रदोष व्रत की विशेष कथा बताऊंगा। तो उस कथा के विषय में मैं आपसे बताऊं कि आप अगर मंदिर में जा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान शिवालय में जाइए, भगवान शंकर जी के सामने कथा पढ़ लीजिए। अगर वहां पर नहीं जा सकते, अपने घर में भगवान शंकर जी का ध्यान करके उनकी मूर्ति स्वरूप होगी, उस स्वरूप में मौली बांध करके एक बिल पत्र अगर मिल जाता है, पत्र पुष्प चढ़ा करके भगवान को दूध दही शहद गंगा जल से स्नान करा करके तत्पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए और कथा को सुनिए। कथा किस प्रकार से है कि प्राचीन काल में गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसका एक पुत्र भी था जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापिस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर के सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर घर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस समय उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज विद्रावक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ और राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब राजकुमार ने कहा, यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया। तो प्रदोष व्रत से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्रत्येक बार का अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो संतान के लिए, घर गृहस्थी के लिए यह व्रत बड़ा उत्तम है। उस दिन जरूर सोमवार के दिन इस व्रत को कीजिए। मंगलवार को पड़ता है तो शत्रुओं के विनाश के लिए, कष्टों के निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये बड़ा लाभकारी है। बुधवार को यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो बुधवार के दिन धन इत्यादि कुबेर के देवता, कुबेर महाराज धन के देवता हैं, तो धन इत्यादि की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जिनका विवाह इत्यादि में रुकावट पड़ रहा है तो वो इस व्रत को करण रखें। शुक्रवार को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि को लेना है तो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े। शनिवार को, ये शनि प्रदोष व्रत भी बड़ा उत्तम माना गया। दो व्रत इसमें बड़े उत्तम माने गए हैं, सोम प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत। संकटों के निवारण के लिए शनि प्रदोष व्रत सर्वोत्तम है। मानसिक शांति के लिए, अनेक प्रकार से लाभ लेने के लिए इतवार के दिन यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह बड़ा शुभदायक है। भगवान शंकर जी की एक सूक्ष्म सी कथा आती है कि माँ पार्वती और शंकर जी एक बार बैठे हुए थे। माँ पार्वती जी ने कहा, आपके भक्त बड़े पूजनीय हैं, तो आपकी बड़ी महानता है कि उन भक्तों के पास जाना चाहिए आपको। भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी पहले भक्त के पास नहीं, मैं अभक्त के पास चलता हूँ। और भगवान शंकर जी माँ पार्वती के साथ वृद्ध ब्राह्मणी का रूप बना करके एक सेठ के पास गए। उसकी हजारों गाय थी, खूब धन धान्य से परिपूर्ण था। भगवान उसके पास पहुंचे, प्रणाम किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आया देखकर सेठ ने जो है प्रणाम किया, बैठे बैठे गद्दी पर, आइए विराजमान हो जाइए।
ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा सा दूध का सेवन करना चाहते हैं, काफी दूर से थक कर आए हैं, तो कृपा करके यदि थोड़ा दूध आप हमें मिल जाए तो बड़ी महानता आपकी होगी, बड़ा पुण्य होगा आपका। सेठ अपने कार्यों में इतना व्यस्त था कि ध्यान न देकर कह रहे बाबा नहीं नहीं नहीं, दूध दाद नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ इनको पानी पिलाओ और भेजो। यानी थोड़ा सा अनमने भाव से दोनों को जो है उन्होंने भेज दिया। भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए, पार्वती ने भी देखा। भगवान शंकर जी जैसे बाहर आए उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान करे परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपके यहाँ खूब धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो, और भी आपकी गायें बढ़े, खूब धन बढ़े, इतने धन में लोलुप्त हो जाओ तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और इतना कह करके आगे चल पड़े। मां पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ, प्रभु उन्होंने तो आपका निरादर किया और आप, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। आगे गए भक्त के पास, तो भक्त के पास एक गाय थी, बूढ़ी माँ थी, और वो जो है सेवा कर रहा था। जैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को आता देखा, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का बहुत आदर सत्कार किया और विराजमान कराया। टूटी फूटी सी एक चारपाई थी, उसके ऊपर बिठा करके महाराज विराजमान होइए, उनके चरण पखारे, बड़े ही उनके अनुहार विनय की। प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो इस गरीब के घर में आपने दर्शन दिए। भगवान तो वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आए हुए थे। खूब मनोहार करने के बाद और उन्होंने देखा तो थोड़ा सा वो गाय भी ज्यादा दूध नहीं दे रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से उनके पास 100 ग्राम 200 ग्राम दूध निकलता था, और उन्होंने उस दूध को जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आज मेरे बड़े भाग्य हुए कि आप इस अन्न जल को स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता पार्वती स्वरूप ब्राह्मणी देख रहे हैं कि वो दोनों के दोनों, गाय भी वृद्ध माता भी, इनको दे दिया, आप पहले आप सेवन कीजिए, और आप करके भगवान को वो जो दूध था वो पान करा दिया। भगवान ने उसका पान किया। भगवान मन मन मुस्कुराए और जाते हुए कहने लगे, भगवान जैसे उसके घर से निकले, इनकी माता जी और ये जो इनकी गाय जो है ये मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब पार्वती जी को बड़ी अचंभा हुआ है, प्रभु जिसने तो आपका निरादर किया उसको तो आपने खूब धन संपदा दे दी, सुख ऐश्वर्य दे दिया, और जिसने आपका इतना मान सम्मान किया, यानी घर में जितना दूध आता था उस दूध को आपको समर्पित कर दिया, उसको आपने क्या किया? उसकी माँ को आपने और उसकी गाय को आपने विरक्त कर दिया। भगवान कहने लगे, ये देवी वो धन लोलुपता में ऐश्वर्य ऐश्वर्यमान हो जाएगा। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। वो सेठ साहूकार धन लोलुपता में इतना व्यस्त है कि उसे भगवान के ध्यान का, नाम का, चिंतन का विचार ही नहीं। और ये जो व्यक्ति है ये अपनी माता और गौ माता की सेवा में इतना है कि उससे समय नहीं मिलता प्रभु का ध्यान करने के लिए, फिर भी समय निकाल करके चिंतन करता है। अब मैंने उसे मोक्ष दे दिया, मोक्ष देने के बाद अब वो प्रभु चिंतन में लगा रहेगा। कहते हैं ना, जब जिम्मेवारियां हटती चली जाती है तो फिर आध्यात्म की ओर आना चाहिए। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में 4 आश्रम दिए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। गलत रास्ते पे, इसीलिए कहते हैं ना 18 से 25 साल की जो उम्र होती है ये बड़ी लचीली होती है। इसमें संतान को भी माता पिता की बातों का बुरा लगता है। अच्छी शिक्षा भी देंगे तो तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता है, इस प्रकार से संतान कहती है, बड़ा दुख होता है। ब्रह्मचर्य का पहले जो है गुरुकुल थे, गुरुकुलों में ये शिक्षाएं दी जाती थी, बिल्कुल सामर्थ्य के साथ में, नियम के साथ में कर्म किया जाता था। आज हमारी जो संस्कृति गई है इसी के कारण गई है। ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदुत्व में कहीं भी हमने गुरुकुलों को धीरे धीरे पतन की ओर लेते चले गए। गुरुकुल हमने सामंजस्य को संभाल के नहीं रखा। चर्च में स्कूल बने होंगे और मस्जिदों में वो बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं। इसी प्रकार से हर पंथ का अपना स्कूल बना, लेकिन हिंदुत्व में हमने सिर्फ अंग्रेजी भाषा को लेकर के अपने संस्कार को संस्कृत करके यदि हम चलते हैं तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा।
उन्नति करेगा। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ का जीवन का यापन करना चाहिए। पति पत्नी सुख में साथ में रहना चाहिए। देखिए, दोनों वृद्ध तो होंगे, कल बुढ़ापा आएगा और ना बेटा साथ देगा ना बेटी साथ देगी। बुढ़ापे में सिर्फ घरवाली ही साथ देगी। आपकी जो धर्म पत्नी है, धर्म के मार्ग में चलते हुए आपके सहयोग के हित रहेगी। इसलिए धर्म पत्नी के साथ जितना आप प्रगाढ़ता से बाल्यावस्था से प्रेम करते हो, यही प्रेम धीरे धीरे बना रहे, प्रगाढ़ होता रहे, तो आनंद ही आनंद रहेगा। गृहस्थ आश्रम का वर्णन कीजिए। अब जब संतान बड़ी हो गई तो वानप्रस्थ में आकर के ध्यान दीजिएगा। अगर संतान पूछती है तो अपने विचार दीजिए, अपने विचारों को उनके ऊपर मत थोपिए। अगर आपने अपने विचारों को थोपा तो बहती हुई नदी है, कहीं ना कहीं बांध तोड़ करके बाहर निकल जाएगी। इसलिए उनके रजामंदी में अपने जीवन को किए, उसका नाम है वानप्रस्थ। और तत्पश्चात जब सन्यास का आए, अब शादी ब्याह बाल गोपालों को कर दी है, तो अब आप सन्यास में रहिए। विमुक्त होकर के एकांत का ध्यान करते हुए भगवान का हरि चिंतन करें। जितना हो सके एक दूसरे की सहायता कीजिए। भगवान की कृपा से आप किसी का परोपकार करेंगे तो परमात्मा आपका 10 गुना परोपकार हित कर लेता है। इसलिए जीवन में जितना आपका ज्ञान है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से परोपकार करते रहिए। भगवान आपको उस परोपकार का फल पूर्ण देगा। इसी प्रकार इन व्रतों का विचार भी यही है। इन व्रतों के अंतर्गत करना क्या है? अल्प आहार करना है, सूक्ष्म आहार लेना है, स्वादिष्ट भोजन लेना है। स्वादिष्ट का अर्थ है जो शरीर को पुष्ट करे। फल ले लीजिए, दूध दही और आलू उबाल के खा सकते हैं, फलों का आहार ले सकते हैं। अन्न का त्याग करें। और त्रयोदशी के बाद जब चतुर्दशी आती है, उस दिन नहा धो करके भगवान आशुतोष का ध्यान करके, भगवान शंकर जी का ध्यान करके, अभिषेक करके उनका, और ओम नमः शिवाय यदि हो सके, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से करने से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं 16 सोमवार की व्रत कथाओं के विषय में बताऊंगा। इन व्रत कथाओं के करने से क्या लाभ होता है और कैसे इसका विधान है, कैसे करना चाहिए, उसके विषय में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और अपने नए नए विचारों को मेरे को जरूर बताइए। व्हाट्सएप में, टेलीफोनिकली या मुझे मैसेज करके, जैसे भी आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके। और याद कीजिए, ध्यान दीजिए, जो भी संस्कारगत आपको प्राप्त होंगे, उन संस्कारों का लाभ आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।